हेलो फ्रेंड्स, सोहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहां से जानेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी विषय के इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो दोस्तों, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों 100% क्वेश्चन यहीं से बनने का चांस रहता है। तो दोस्तों, शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सोहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को और जानेंगे कि आज के हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न कौन कौन से होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आता है कि वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि है। तो यहाँ पे वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है वो हमको पहचान करना है। तो अनुकरण विधि है, संप्रेषण विधि है, दोनों यानी अनुकरण विधि और संप्रेषण विधि है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, वाचन शिक्षण की जो प्रमुख विधि हो जाएगी वो हो जाएगी अनुकरण विधि और संप्रेषण विधि। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, सी ऑप्शन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है कि मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य। दोस्तों, मौन वाचन ये होता है शिक्षण की चुपचाप खामोशी से अपने पाठ को पढ़ना। तो इसमें तार्किक योग्यता का विकास होता है, या मनन शक्ति का विकास होता है, या फिर दोनों का विकास। दोनों का विकास से यहाँ पे तात्पर्य कि तार्किक योग्यता का विकास, मनन शक्ति का विकास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य होता है तार्किक योग्यता और मनन शक्ति का विकास। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है लेखन शिक्षण की मुख्य विधि है। ठीक है, तो यहाँ पे लेखन शिक्षण है, इसमें मुख्य विधि कौन सी है ये बतानी है। तो पेस्टोलॉजी विधि, अनुकरण विधि, यानी फिर उसके बाद सी ऑप्शन ये दोनों यानी पेस्टोलॉजी विधि और अनुकरण विधि। उसके बाद डी ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं। तो लेखन शिक्षण की मुख्य विधि हो जाएंगी पेस्टोलॉजी विधि और अनुकरण विधि। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उपर्युक्त दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि लेखन शिक्षण का उद्देश्य। ठीक है, यानी लेखन शिक्षण वो होता है जिसमें लिखने का कौशल विकसित होता है। तो यहाँ पे लिखने के कौशल, बोलने के कौशल, पढ़ने के कौशल, या फिर ये सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पे लेखन शिक्षण का उद्देश्य पूछ रहा है तो यहाँ पे लिखने से संबंधित है, तो ये हो जाएगा लेखन के कौशल इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। तो वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या है? पढ़ने के कौशल, बोलने के कौशल, दोनों, या फिर ये सभी। तो वाचन शिक्षण का उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों दोनों, यानी पढ़ने के कौशल और बोलने के कौशल, ये उसके उद्देश्य होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन सा सही शब्द है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही शब्द की पहचान करनी है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पुरुष, यहाँ पे पुरुष, यहाँ पे पुरुष, यहाँ पे पुरुष। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको पहचान करके लिखना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि का प्लस ए से निर्मित रूप है। ठीक है, तो ये जो प्लस का निशान इसको हिंदी में धन कहते हैं, का धन एक। तो यहाँ पे का और ऐसे कौन सा निर्मित रूप है? तो का बना है, या फिर के बना है, या फिर कै बना है, या फिर को बना है। ठीक है, तो का और ए से मिलके क्या बना है वो आपसे पूछ रहा है। तो ये बना है आपका बी ऑप्शन, के बना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि ला धन बड़ाऊ से निर्मित रूप कौन सा है। ठीक, तो यहाँ पे लू, ए ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन लू हो जाएगा, सी ऑप्शन ली हो जाएगा, और डी ऑप्शन ला हो जाएगा। तो ला में ये प्लस का निशान लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है ये जो बड़ा ऊ है ये इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बन जाएगा लू बन जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन सत्य है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको जो सही है आपको वो पहचान करना है। तो स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, बी ऑप्शन व्यंजन हमेशा स्वतंत्र रूप में उच्चारित होता है, सी ऑप्शन अनुस्वार और विसर्ग हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते, या फिर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तो यहाँ पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सत्य है। तो सत्य है ए ऑप्शन, स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि शुद्ध वर्तनी वह शब्द है, यानी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर आपको पहचान करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में श्रृंगार लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में श्रृंगार लिखा है, सी ऑप्शन में श्रृंगार लिखा है, और डी ऑप्शन में श्रृंगार लिखा है। आपको इन चारों श्रृंगारों में पहचान करना है कि कौन सा श्रृंगार सही लिखा है। ठीक है, तो वर्तनी का जो क्वेश्चन होता है तो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, और 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से ज़रूर ऑब्जेक्टिव में बन के आता है। तो अच्छे से समझ लीजिए, तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें जो सी ऑप्शन है ये इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न अक्षर में महाप्राण है।
का है, चा है, हा है या फिर या है। तो यहाँ पे महाप्राण पूछ रहा है तो महाप्राण हो जाएगा सी ऑप्शन यानी हा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि जल शब्द में समाहित स्वर वर्ण है। तो बड़ा आ, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ। तो जल शब्द में समाहित स्वर हो जाएगा दोस्तों ए, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है छा संयुक्त वर्ण संयोग से बना है, यानी जो छा है ये किन शब्दों से मिल के बना है। तो का धन शाह से बना है, का और शाह से बना है, का और जा से बना, का और शाह से बना है। ठीक है, तो यहाँ पे सलजम वाला शाह हो जाएगा, यहाँ पे सपेरा वाला शाह, यहाँ पे जा है, यहाँ पे शाह है सटकोड़ वाला। ये जो छा है ये बना है का और शाह से मिलके बना है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है ह्रस्व स्वर कौन नहीं है। छोटा आ नहीं है, छोटी ई नहीं है, छोटा ऊ नहीं है या फिर बड़ा आ नहीं है। तो यहाँ पे ह्रस्व स्वर ये डी ऑप्शन यानी बड़ा आ जो होगा वो ह्रस्व स्वर नहीं है, दीर्घ स्वर है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि या, रा, ला और वा व्यंजक कहलाते हैं। कौन से व्यंजक हैं ये पूछ रहा है। ऊष्म व्यंजक, अंतास्त, संयुक्त या फिर द्विगुण व्यंजन। तो या, रा और ला वाह ये हैं अंतःस्थ व्यंजन, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है, घन है, आकार है, कूट है या फिर पादप है। तो यहाँ पे पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द हो जाएगा दोस्तों कूट हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि विरोध शब्द का विलोम। तो सहमत, सहायता, समर्थन या फिर अनुरोध। तो विरोध शब्द का विलोम हो जाएगा दोस्तों समर्थन हो जाएगा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए, अपने डीएलएड जितने भी साथी हैं उन सबको शेयर करिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कलम पकड़ने की सही विधि। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कलम पकड़ने की सही विधि। कलम तो हम लोग पकड़ते हैं, ठीक, पूछ रहा है कि सही विधि क्या है। तो देखिए ए ऑप्शन देखिए पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम पकड़ना। बी ऑप्शन देखिए पहली उंगली और अंगूठे के सहारे पकड़ना। सी ऑप्शन पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना। या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखी जाती है और अंगूठे से क्या होता है उसको पकड़ा जाता है। ठीक, तो ये इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। ठीक, तो क्या संबंधित नहीं है आपको ये पहचान करना है। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, एक वर्ण से दूसरे वर्ण का क्रम नहीं होता, शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए। या फिर डी ऑप्शन देखिए एक वर्ण संकेत से अनिवार्यता एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। तो शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि वर्णमाला का आशय है शब्द के समूह से, वर्णों के संकलन से, वर्णों के व्यवस्थित समूह से या फिर शब्द रचना से। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्वेश्चन कि वर्णमाला से क्या समझते हैं ये पूछ रहा है। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह जो होता है उसको वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, जंगम का विलोम शब्द पुष्ट, स्थावर, स्थिर या फिर पूर्ण। तो जंगम का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन स्थावर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, दांत, पक्षी या फिर ये सभी। तो द्विज शब्द का अर्थ हो जाएगा दोस्तों ब्राह्मण है, ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा वो आप पहचान करके बताना है। व्यंजन है, शब्द है, स्वर है या फिर वर्ण है। तो भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है वर्ण यानी अक्षर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि लिपि विकास का प्रथम सोपान चित्रलिपि, वर्णलिपि, अक्षर लिपि या इनमें से कोई नहीं। तो लिपि विकास का प्रथम सोपान हो जाएगा दोस्तों चित्रलिपि। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि डा और ढा वर्ण है, उत्क्षिप्त हैं, अंतास्थ हैं, संयुक्त है या इनमें से कोई नहीं। तो डा और ढा ये हो जाएंगे उत्क्षिप्त वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये वाला और ये ढक्कन वाला जो ये होता है इनको पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये उत्क्षिप्त वर्ण है। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है या वर्ण है तो उत्क्षिप्त है, अंतास्थ है, संयुक्त है या फिर ऊष्म है। तो यहाँ पे या जो वर्ण है ये हो जाएगा अंतास्थ, अंतास्थ हो जाएंगे या, रा, ला और जो ये वा होता है ये हो जाते हैं चारों अंतास्थ। याद रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि या वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। जा धन यहाँ से, जा धन यहाँ से, देखिए हलन जा में लगा, जा धन
या से या फिर जा और ज्ञा से। तो ज्ञा जो वर्ड है ये बना है जा धन या से, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अत्युत्तम, अभ्युदय, अत्यधिक या फिर अन्वय। तो यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। अत्युत्तम जो है ये अशुद्ध है, बाकी अभ्युदय सही है, राइट आंसर है, ठीक है ना, यानी शुद्ध शब्द है। अत्यधिक शुद्ध है, अन्वय ये शुद्ध शब्द हैं, ये अशुद्ध शब्द है अत्युत्तम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य, यानी सुलेख जो होता है उसका क्या मतलब होता है ये पूछ रहा है। सुंदर लेखन, शीघ्र लेखन, देख कर लिखना या फिर सुलेख शब्द लिखना। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है सुंदर लेखन, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है नूतन का विलोम शब्द है पुराना, नवीन, पुरातन या फिर प्राचीन। तो नूतन का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों पुरातन यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 24 है, 25 है, 33 है या फिर 52 है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 25, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि कृश शब्द का विलोम दृढ़, कठोर, स्थूल या फिर मजबूत। तो कृश शब्द का विलोम हो जाएगा दोस्तों स्थूल हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, इनमें भाषाई कौशल नहीं है, लेखन, गद्य, पठन या फिर वाचन। तो इसमें जो ये गद्य है ये भाषाई कौशल नहीं है, बाकी लेखन हो गया, पठन हो गया और वाचन हो गया, ये हो जाते हैं भाषाई कौशल। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि मूल स्वर हैं छोटा, बड़ी, बड़ाऊ या फिर छोटा, छोटी, छोटाऊ और ऋण या फिर सा, से और ओ या फिर अंग और आह। तो मूल स्वर यहाँ पर होते हैं 4, छोटा, छोटी, छोटाऊ और ऋण हो जाएंगे। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? या और वा को, रा और ला को, डा और दा को या फिर जा और छा को, छा और जा को। तो यहाँ पे किन वर्णों को अर्धस्वर कहते हैं? तो या और वा को कहते हैं अर्धस्वर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है? शा हो गया, सा है, खा है या फिर पा है। तो यहाँ पे महाप्राण कौन सा नहीं है शब्द? तो ये हो जाएगा पा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? का में अल्प प्राण की ध्वनि है, खा में है, घा में है या फिर धा में है। तो यहाँ पे का में जो है अल्प प्राण की ध्वनि होती है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो वर्तनी वाला शुद्ध कौन सा शब्द है उसको देखते हैं। यहाँ पे आगामी होता है, आगामी होता है, आगामी हो जाएगा या फिर आगमी हो जाएगा। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाता है आगामी यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आक्रामक या फिर आक्रामक या फिर आक्रामक या फिर आक्रामक, ठीक है। तो यहाँ पे शुद्ध शब्द हो जाएगा आक्रामक, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि निम्न में से किस युग्म को अर्धस्वर कहा जाता है? ठीक है, या और वा को, या और रा को, या फिर ता और फा को, या फिर गा और घा को। ठीक, तो अर्धस्वर यहाँ पर हो जाएगा या और वा हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर है कि निम्न में से कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है? ए नहीं है, अय नहीं है, ओ नहीं है, या फिर आ नहीं है। तो यहाँ पे संयुक्त स्वर का उदाहरण बड़ा आ नहीं है, बाकी ए, अय और ओ ये संयुक्त स्वर के उदाहरण हैं। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि निम्न में से किस शब्द को शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? यानी यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से कौन से कुछ किस शब्द में शुद्ध मात्रा का प्रयोग हुआ है? रेणु, रेणु, रेणु या फिर रेणु यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये वाला रेणु लिखा हुआ है। ठीक है, ये शुद्ध रेणु लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है? तो ए और अय है, चा और छा है, या और वाह, या फिर ता और था है। तो यहाँ पे युग्म कंठ तालव्य पूछ रहा है, तो ए और अय ये कंठ तालव्य हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि औ का उच्चारण स्थान है कंठोस्थ, दंतोस्थ, या फिर दंते, या फिर तालव्य। तो यहाँ पे औ का उच्चारण स्थान हो जाएगा दोस्तों कंठोस्थ हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है? का है, चा है, हा है, या फिर पा है। तो जो ए ऑप्शन में का आया है ये आपका स्पर्श संघर्षी है। ठीक है,
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी शिक्षण के 45 यानी 45 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखा, जो दोस्तों वे एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2015 से लेकर 2023 तक के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के, उनमें आए हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट हैं आपको जरूर समझ में आ गए होंगे। दोस्तों आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में दोस्तों 100% क्वेश्चन बनने का चांस यहीं से रहता है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।